जब भी हम कप की बात करते हैं, प्याले की बात करते हैं, तो भाई गर्मा गर्म चाय की याद आ जाती है कि नहीं। सवेरे उठ करके हम गर्मा गर्म चाय पीते हैं और रिफ्रेश हो जाते हैं पूरे दिन भर के लिए। या अगर आप छोटे हैं, जवान हैं, तो शायद दूध पीते हैं। तरह तरह के पेय पदार्थ हम कप्स के द्वारा या प्यालों के द्वारा पीते हैं। लेकिन आज मैं प्रतीकात्मक रूप से 3-4 कप्स के बारे में आपके सामने बात करूंगा, और ये सब प्रकार के कप हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो टाइटल है, कौन सा कप, यहाँ पर हमारे सामने यदि आप पिक्चर को देख पा रहे हैं, एक तो उद्धार का कप है, दूसरा बलिदान वाला कप है, फिर तीसरा स्मरण करने वाला कप है, और चौथा दुष्टता वाला कप है। अब इसमें से हम कौन से कप में भागी होते हैं, कौन से कप को हम लेते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति क्या है। सो आइए सबसे पहले हम देखेंगे बलिदान वाला कप। जी हाँ, ये वही कप है जो प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बगीचे में वो कप पिया। ये बलिदान वाला कप यातना से भरा था, ये बलिदान वाला कप दुख से भरा पड़ा था, ये बलिदान वाला कप पाप, उस पाप से भरा पड़ा था जिसके लिए हम और आप जिम्मेदार हैं। लेकिन इसी कप को पीने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। कहने का मतलब उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। ये बलिदान वाला कप है। और एक बार जब वो गतसमनी में बगीचे में जाते हैं तो वो इतने दुखित होते हैं, इतने परेशान होते हैं इस कप के बारे में कि एक बार वो प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, जरा देख लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय, मत्ती उसका 26 अध्याय और 39 पद। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरकर और यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस दुख रूपी बलिदान, यातना रूपी बलिदान जो आने वाला है, जब लोग उन्हें पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, मजाक उड़ाएंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, कांटों का ताज पहनाएंगे, थप्पड़ मारेंगे, थूकेंगे, भाला भेदेंगे। ये कप दुख मुसीबत से भरा वाला बलिदान वाला कप है। जी हाँ, और यीशु मसीह ने अपना बलिदान 2000 वर्ष पूर्व आपके लिए और मेरे लिए दिया। कई बार उन्होंने इस बलिदान वाले कप के बारे में कहा, और डिसाइपल्स जो थे, चेले जो थे, वो नहीं चाहते थे कि ये कप पिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या मैं वो कप नहीं पीऊं जिसके लिए मैं भेजा गया हूं, जिसके लिए मैं आया हूं। मेरे प्रिय मित्रों, ये बलिदान वाला कप ही है जो हमें सच्चे परमेश्वर के पास लाता है। ये दुख वाला कप, ये यातना वाला कप, ये मुसीबत वाला कप, ये पाप से छुटकारा देने वाला कप, बलिदान वाला कप। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। न सिर्फ वो बलिदान हुआ, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज वो जीवित परमेश्वर है। लेकिन हमें नहीं भूलना है वो बलिदान वाला कप, कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या क्या दुख और मुसीबत और कठिनाइयाँ का सामना किया। ये तो पहला वाला कप हो गया, प्याला हो गया, कटोरा हो गया, बलिदान वाला। इस बलिदान के बाद फिर हम दूसरे कप की ओर देखते हैं, और उसका नाम है उद्धार वाला कप, जो कि पहले कप अर्थात बलिदान वाले कप से जुड़ा हुआ है। जब प्रभु परमेश्वर ने अपना बलिदान किया
तो उसने हमारे उद्धार के लिए किया। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमें इस उद्धार के कप को पीना है यदि हम अनंत जीवन के भागी होना चाहते हैं। अगर हम अनंत जीवन नहीं चाहते तो भाई उसका सवाल ही नहीं उठता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये उद्धार का प्याला, ये उद्धार का कप, ये उद्धार का कटोरा आपके लिए, समस्त मानव जाति के लिए दिया है और इसको हमें पीना है, जैसा कि भजन संहिता में लिखने वाला ये बात कहता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित एक पद। भजन संहिता उसका 116 अध्याय, भजन संहिता 116 अध्याय और उसका 13 पद। भजन संहिता 116 उसका 13 पद क्या लिखा हुआ है, सुनिए। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हाँ, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों के दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। तो मेरे प्रियो, आइए भजन संहिता के लिखने वाले के साथ साथ हम भी उस उद्धार के कटोरे को, उस उद्धार के कप को पी ले। अब पीने का मतलब क्या, ये प्रतीकात्मक रूप से यहां पर लिखा गया है। पीने का मतलब है उस उद्धार को अपने जीवन में अनुभव करे। उदाहरण के रूप में अगर कोई आपको एक प्याला चाय देता है, गरम गरम चाय, और चाय आपको बहुत पसंद है, मुझे तो दूध वाली चाय बहुत पसंद है सवेरे सवेरे, कईयों को काली चाय पसंद है, लेकिन मुझे दूध वाली बहुत पसंद है, उसमें टेस्ट सा आता है। खैर, जब कोई हमें चाय देता है तो उस चाय के मिठास को, उस चाय के टेस्ट को हमें अनुभव करना है। अगर हम कप को ऐसी टेबल में रख देंगे तो भाई हम चाय की जो चुस्की है उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको ग्रहण तो कर लिया लेकिन अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। हम उस चाय के बारे में जानते हैं, उस कप के बारे में जानते हैं, लेकिन जब तक हम उसको पिए नहीं, उसका अनुभव न करें अपने जीवन में, तो उद्धार कैसे आएगा? बलिदान का क्या मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा बलिदान का। प्रभु यीशु मसीह का जो प्याला उसने दुख, मुसीबत, यातना, कष्ट का जो किया क्रूस पर, उसका मतलब तभी आ सकता है जब उस उद्धार के कप को, उद्धार वाले प्याले को पूरे विश्वास के साथ हम पिए। भाई जब भी कोई आपको चाय का प्याला देता, बड़े विश्वास के साथ देता है और आप भी उसको बड़े विश्वास के साथ उसको ग्रहण करते हैं। सो आइए हम विश्वास के साथ इस उद्धार के प्याले को अपने जीवन में लें और अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखाएं, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि मानव जाति, आप और मैं, उस उद्धार के प्याले को बड़े विश्वास के साथ पिए और उद्धार का, नए जीवन का, नए जन्म का आनंद उठाए और इस उद्धार को दूसरों को भी बताए, इस उद्धार के प्याले को। भाई आप भी ये कप ले सकते हैं विश्वास से और नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। सो अब तक हमने 2 कपों के बारे में ध्यान दिया। पहला था बलिदान वाला कप जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए पिया बलिदान के रूप में क्रूस पर। फिर दूसरा कप उसी से संबंधित, उसी से जुड़ा हुआ उद्धार का कप आपको और मुझको पीना है, और जब हम उसको पिएंगे तब हमारा उद्धार होगा, जैसे वचन में अभी हमने आपके सामने पढ़ा। आइए हम तीसरे कप की ओर ध्यान दें। वापस चलते हैं उस बलिदान वाले कप की ओर, और जैसा आप देख रहे हैं कि उस बलिदान के नीचे एक और शब्द लिखा हुआ है, स्मरण करने वाला कप, स्मरण करने वाला प्याला। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे और उन्होंने अपने चेलों के साथ जाकर के प्रभु भोज किया, आखिरी जो खाना था उनके साथ किया, और उस समय उन्होंने रोटी लेकर के तोड़ी और उनको दी। फिर कप भी पिया, कप भी लिया और कहा, ये कप मेरे नई वाचा का लहू है जो सबों के पापों के लिए बहाया जाता, और ये शरीर जो हम मेरे
और आपके पापों के लिए तोड़ा जाता है। तो जब कभी भी विश्वासी लोग मिलें तो इस बात को याद रखें। तो ये स्मरण करने वाला कप है जो आपको और मुझको उद्धार पाने के बाद हमें संगति में, विश्वास में बढ़ने के लिए, प्रभु की आज्ञा को पूरा करने के लिए ये स्मरण वाला कप भी पीना बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं प्रभु भोज की क्रिया। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय और उसका 26 पद। देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुने। यहां पर लिखा हुआ है इस 11 अध्याय और उसके 26 पद में, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो कहने का मतलब यह है मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, विश्वासी लोग, कि इस स्मरण करने वाले कप को भी हमें पीना है। कब पीना है? जब हमारा उद्धार हो जाता है, जब हमारा जीवन पवित्र बन जाता है, जब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तो परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया, प्रभु यीशु मसीह ने यह आज्ञा दिया कि भाई जब भी तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो या कहीं भी इकट्ठे होते हो छोटी सभा में प्रार्थना के लिए, तो ये विधि भी आप करो और इस कप में से पियो, कप में से पियो और रोटी भी खाओ। अच्छा, इसमें एक बात आपको और मुझे ध्यान रखना है कि इसको हम अनुचित रीति से न लें। अब क्या होता है, कभी भी क्या होता है, लोग बहुत भीड़ जमा हो जाती है जब पता पड़ता है कि आज इतवार के दिन, संडे के दिन प्रभु भोज होने वाला है, तो और संडे से ये वाला संडे जिसमें प्रभु भोज होता है, और बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जी हाँ, बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो सोचते हैं कि इसको लेने से कुछ मैजिक हो जाता है या कुछ मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। नहीं 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 नहीं। और इसीलिए लोग आते, बाकी दिन संडे को गायब। मैं सबकी बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा चर्चेज में ऐसा होता। हमें उस दृष्टिकोण से इस कप को नहीं लेना, हमें इस दृष्टिकोण से लेना है कि मैं प्रभु की मृत्यु को याद करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद करती हूं और उस स्मरण के लिए मैं ये कप लेता हूं या लेती हूं। लेकिन जब भी हम इस कप में पिए, रोटी खाएं, तो अपने आप को चेक भी कर लें, कहीं मेरे जीवन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई छिपा हुआ पाप तो नहीं है, किसी के प्रति कहीं कड़वाहट तो नहीं है, उल्टी सीधी बातें मैं सोचता तो नहीं हूं। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ है तो भाई पहले माफी मांग लो प्रभु से, और उस व्यक्ति से भी माफी मांग लो जिससे आपका संबंध ठीक नहीं है, और फिर उसके बाद प्रभु भोज या प्रभु का कप लेकर के स्मरण करें। यहां लिखा हुआ है 27वें पद में, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं, रोगी हैं और बहुत से सो गए हैं। सोने का मतलब मर गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो ये बहुत भयंकर बात है। स्मरण वाली जो कप है, स्मरण करने वाली कप को यदि हमें लेना है तो अपने आप को जांच ले, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ है परमेश्वर के सामने माफी मांग ले ताकि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ साफ हो जाए, क्लियर हो जाए, या दूसरों के साथ हमारा संबंध सही हो जाए, है ना। उसके बाद ही हम स्मरण वाले कटोरे में से पिए और इस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं। तो हमने देखा बलिदान वाला कप,
दूसरा हमने देखा उद्धार वाला कप, तीसरा वापस फिर हम आते हैं स्मरण करने वाला कप, प्रभु की देह को स्मरण करने वाला कप प्रभु भोज में। आखिर में है जो लिखा हुआ है दुष्टता वाला कप। अब इसमें सहभागी नहीं होना है भाई। हाँ, पहले वाले में तो होना है, बलिदान वाले कप में, धार वाले कप में और स्मरण कप वाले में तो शामिल तो होना है, क्योंकि उससे हमारा फायदा है आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से और मानसिक रीति से। लेकिन दुष्टता वाला कप जो है वो शैतान का कप है। हम शैतान के कप और प्रभु के कप दोनों को एक साथ नहीं ले सकते हैं, पक्का बात है। जी हाँ। और ये दुष्टता वाला कप कहाँ लिखा, कई बार लिखा हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्स में आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है प्रकाशित वाक्य और उसका 17 अध्याय 4 पद। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 4 पद। और सुनिए, यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त शैतान से संबंधित ये स्त्री कौन है, सुनिए। और यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार के अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। दुष्टता वाला कप। जी हाँ, हम इन दुष्टता वालों कप से बिल्कुल परे रहे, क्योंकि ये शैतान की बातें हैं, ईविल स्पिरिट की या बातें हैं, बुरी आत्मा की बातें हैं। हमें इसमें बिल्कुल सहभागी नहीं होना है। ये शैतान का कप है, इससे हमें कोसों दूर परे रहना है। जी हाँ मेरे मित्रों, कभी कभी हम जब अपने जीवन में स्लिप हो जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, तो हो सकता है एक सिप दुष्टता का ले लेते हैं। हमें नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग जो उसके कहलाते हैं इस दुष्टता वाले कप में से बिल्कुल भी ना पिए। ना पिए का मतलब उसमें सहभागी ना हो और इनसे बहुत दूर रहें, परमेश्वर के समीप रहें। यदि आप परमेश्वर के पास होंगे तो दुष्टता का कप आपके पास नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम शैतान की जो बातें हैं, कर्म है, शरीर के काम हैं, लालसा है, बुरी लालसा है, उल्टे सीधे विचार हमारे मन में आते हैं, लालच करना है और व्यभिचार वाली बातें हैं, ड्रग लेना है, उल्टे सीधे म्यूजिक सुनना है या मूवी देखना, ये क्या है? ये दुष्टता वाले कप हैं। और इसमें मसीही विश्वासी का कोई अधिकार नहीं कि इसमें से एक सिप भी ले या इसकी तरफ देखें भी। जी हाँ, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इनसे दूर रहें और दूसरों को चिताएं, क्योंकि जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का वापस लौटने का, ये दुष्टता वाला कप कई प्रकार से, कई तरह से हमारे सामने आता है और हमें होशियार रहना है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, फॉल्स टीचिंग के द्वारा आता है, गलत शिक्षाओं के द्वारा आता है, हमें होशियार रहना है। कभी कभी अट्रैक्शन होता है, पैसों का अट्रैक्शन होता है, घमंड का कि मैं भी कुछ हूं। ये क्या है? ये सब दुष्टता वाले कप में से पीना है। सो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, होशियार रहिए। आज हमने चार कप के बारे में देखा। एक तो बलिदान वाला कप जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पिया आपके और मेरे लिए, ताकि हमारा जीवन पवित्र हो और पाप से छुटकारा हो। दूसरा, अब इस उद्धार के कप को पीना है ताकि हम उस बलिदान वाले कप को पहचाने और विश्वास करके ग्रहण करें। तीसरी बात हमने देखा कि स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, दुख उठाया, यातना सही और बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमें फिर से लेने के लिए आने वाला। तो हमें याद करना, लेकिन
हमें इस दुष्टता वाली कप से बिल्कुल अलग रहना है। आप प्रार्थना करें, यदि आपके सामने ऐसी कोई परीक्षा आती है, आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन को, मेरी आंखों को, मेरे मन को, मेरे व्यक्तित्व को प्रभु यीशु मसीह के लहू में प्रोटेक्ट करें, मुझे बचा के रखें, ताकि मैं दुष्टता वाले कप की ओर ना बढ़ूं। तो हमें होशियार रहना मेरे प्रियो। सो प्रश्न ये उठता है, कौन सा कप? कौन सा कप? मेरी आशा है कि आप ऊपर वाले 2 कप को जरूर अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और उसके द्वारा आपका आत्मिक और शारीरिक रूप से तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन स्वर्ग में हम प्रभु के साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। आमीन।